एक बार भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। कई वर्षों से वे पृथ्वी लोक पर नहीं गए थे। एक दिन उनके मन में पृथ्वी भ्रमण का विचार आया। वे यात्रा की तैयारी करने लगे। यह देखकर माता लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु, आज आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे लक्ष्मी, मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए जा रहा हूँ। माता लक्ष्मी ने विनम्रता से कहा, स्वामी, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने कुछ क्षण विचार किया और बोले, तुम मेरे साथ चल सकती हो, पर एक शर्त है, पृथ्वी पर पहुंचकर तुम उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। माता लक्ष्मी ने सहमति में सिर हिला दिया। अगली सुबह दोनों पृथ्वी पर पहुंचे। वर्षा अभी अभी थमी थी। चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। वातावरण अत्यंत शांत और मनोहर था। माता लक्ष्मी पृथ्वी की सुंदरता में इतनी मग्न हो गईं कि वे अपना वचन भूल गईं। अनजाने में उन्होंने उत्तर दिशा की ओर देखा। वहां एक सुंदर पुष्पों का बगीचा था। रंग-बिरंगे फूलों की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। उस दृश्य से आकर्षित होकर वे बगीचे में गईं और एक सुंदर फूल तोड़ लिया। जब वे वापस भगवान विष्णु के पास पहुंची, तो उन्होंने देखा कि उनके नेत्रों में गंभीरता है। भगवान विष्णु बोले, लक्ष्मी, बिना अनुमति किसी की वस्तु लेना उचित नहीं है। तुमने अपना वचन भी भंग किया है। माता लक्ष्मी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने क्षमा मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, जिस माली के बगीचे से तुमने फूल तोड़ा है, वहाँ तुम्हें 3 बार भगवान विष्णु बनकर रहना होगा। पर विराजमान थे। यही तुम्हारी भूल का प्रायश्चित है। पृथ्वी लोक पर नहीं गए थे। माता लक्ष्मी ने विनम्रतापूर्वक उनके मन में स्वीकार कर लिया। भ्रमण का विचार आया। उन्होंने एक साधारण यात्रा की तैयारी करने लगे और उस बगीचे के मालिक के घर माता लक्ष्मी ने पूछा, माली का नाम माधव कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? अत्यंत गरीब था। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, 5 बच्चे थे। हे लक्ष्मी, वे सभी मिलकर कठिन परिश्रम के लिए जीवनयापन करते थे। माता लक्ष्मी ने विनम्रता से कहा, मैं एक असहाय स्त्री हूँ, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? कृपया मुझे आश्रय दे। भगवान विष्णु ने कुछ क्षण विचार किया और बोले, तुम मेरे साथ चल सकती हो। दयालु व्यक्ति था। पर एक शर्त ने कहा, पृथ्वी पर पहुंचकर बेटी बनकर दिशा की जीवन नहीं कर सकती हो, तो हमारे घर में तुम्हारा सहमति में सिर हिला दिया। माता लक्ष्मी दोनों वर्ष तक वहाँ सेवा करती रहीं। वर्षा अभी अभी आने के बाद से ही माधव की चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। खेतों में भरपूर उपज होने लगी। अत्यंत शांत और मनोहर था। उसने गाय खरीदी। माता और जमीन पृथ्वी की सुंदरता में धीरे-धीरे मग्न हो गई। कच्चा घर पक्के मकान में बदल गई। परिवार अनजाने में उन्होंने उत्तर दिशा की ओर देखा। एक दिन माधव ने देखा कि उसके द्वार पर दिव्य आभा से युक्त एक देवी खड़ी है। फूलों की सुगंध चारों ओर पहचान लिया कि यह वही स्त्री है जो दृश्य से आकर्षित होकर वे बगीचे में गए। माधव और उसका परिवार हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जब वे वापस माता लक्ष्मी के पास पहुंची और बोली, तो उन्होंने देखा कि उनके नेत्रों में गंभीरता है। अपनी बेटी की तरह भगवान विष्णु तुम्हारी दया और सद्भाव से बिना अनुमति किसी की वस्तु लेना उचित नहीं है। आशीर्वाद देती हूँ कि तुमने अपना वचन भी भंग किया है और माता लक्ष्मी को अपनी भूल का एहसास हुआ। कहकर वे दिव्य रथ में बैठकर क्षमा मांग लौट गई। भगवान विष्णु ने कहा, जिस माली के बगीचे से तुमने फूल तोड़ा है, वहां तुम्हें 3 वर्ष तक सेविका बनकर रहना होगा। यही तुम्हारी भूल का प्रायश्चित है। माता लक्ष्मी ने विनम्रतापूर्वक यह दंड स्वीकार कर लिया। उन्होंने एक साधारण स्त्री का रूप धारण किया और उस बगीचे के मालिक के घर पहुंची। माली का नाम माधव था। वह अत्यंत गरीब था। उसकी पत्नी और 5 बच्चे थे। वे सभी मिलकर कठिन परिश्रम से जीवनयापन करते थे। माता लक्ष्मी ने कहा, मैं एक असहाय स्त्री हूँ। कृपया मुझे आश्रय दे। मैं आपके घर और खेत का कार्य कर दूंगी। माधव दयालु व्यक्ति था। उसने कहा, यदि तुम मेरी बेटी बनकर सादा जीवन स्वीकार कर सकती हो, तो हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है।
माता लक्ष्मी 3 वर्ष तक वहां सेवा करती रहीं। उनके आने के बाद से ही माधव की किस्मत बदलने लगी।